हेलो स्टूडेंट्स। तो आई वाज टेलिंग यू कि हम किस तरह से किसी जैसे सपोज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी डिक्शनरी के पेयर को पेयर बनाते हैं, जो भी टपल्स की फॉर्म में उसको डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा उसमें इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी एक डिक्ट कीवर्ड यूज़ कर रखा था, डेट्स वाई इट वाज क्रिएटिंग एरर। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक पेयर वेरिएबल लिया है, कुछ भी वेरिएबल आप यहाँ ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कोलन यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम इसको एक टपल्स की तरह से इसको डिक्शनरी को बना रहे हैं। तो हमने पेयर्स में की और वैल्यूज़ लिख ली हैं, यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। फिर जब आप पेयर को प्रिंट करोगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे आपने क्रिएट किया है। फिर अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, डिक्शनरी वन मैंने एक वेरिएबल लिया है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। फिर डिक्ट कीवर्ड यूज़ करोगे क्योंकि हमें इस को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल कन्वर्ट ले लिया है डिक्ट वन करके, और डिक्शनरी एक कीवर्ड है बिकॉज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डिक्शनरी। तो और मैंने उस जो भी वेरिएबल है जिसको आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हो उसका नाम यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर जब आप डिक्ट वन प्रिंट करोगे, क्योंकि अब ऑलरेडी ये पेयर डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आपकी डिक्शनरी की तरह ही आएगा। तो इट मीन्स टू से कि हमने क्या किया था, सबसे पहले टपल्स बनाए थे। टपल्स एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं हैं, बट हमें ये दिया गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पेयर को हम डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम कीज़ फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो अगर आपको किसी अब जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी बनी हुई है डिक्शनरी वन के नाम से, तो अगर मुझे इसकी सिर्फ कीज़ को फैच करना है तो मैं क्या लिखूँगी, डिक्ट वन डॉट कीज़। कीज़ एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है। तो अगर आप डॉट कीज़ लिखोगे तो ये सिर्फ आपके कीज़ को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये देखिए, तो अब इस डिक्शनरी वन में से जो भी कीज़ थी, मोहन, रीना, रीता, वो कीज़ यहाँ पे आ गई हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो डिक्ट वन डॉट वैल्यूज़, ठीक है। तो आप जब डिक्ट वन डॉट वैल्यूज़ लिखोगे तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे अपियर हो जाएंगी। उसके बाद आइटम्स, आइटम्स मैंने आपको बताए थे आइटम्स क्या होते हैं, जब की और वैल्यू के पेयर को हम आइटम कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप डिक्ट वन डॉट आइटम्स लिखोगे तो ये आपकी की और वैल्यू दोनों को अपियर कर देगा, ठीक है। अब ये पेयर्स की फॉर्म में आ गए वापस, ठीक है, की एंड वैल्यू की पेयर के फॉर्म में। तो इस तरह से हम आइटम्स को फेच कर सकते हैं। ये एक लिस्ट ऑफ टपल भी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ टपल, ठीक है। आइटम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। उसके बाद अगर हमें किसी की को एक्सेस करना है तो हम करते हैं डिक्ट, हम लिखते हैं डिक्ट वन, जो भी डिक्शनरी का नाम है, डॉट गेट। गेट से हम, अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स सॉरी की को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन में हमेशा राउंड ब्रैकेट लगते हैं। अब सपोज मुझे मोहन को एक्सेस करना है कि मोहन की वैल्यू क्या है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 89। बट अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल रही हूँ जो इसमें है ही नहीं, इट इज़ नॉट अवेलेबल, मैंने जैसे सपोज लिख दिया सीता, अब आप देख सकते हो सीता इसमें नहीं है, तो ये आपका कोई भी एरर तो नहीं देगा बट इट विल नॉट शो यू एनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद होता है अपडेट। अगर आपको किसी को अपडेट करना, अब इसके लिए हमें एक डिक्शनरी और बनानी पड़ेगी। मैंने बना ली डिक्शनरी टू इज इक्वल टू, उसमें मैंने ए कोलन 78 कॉमा बी कोलन 67, ठीक है। अब मैंने दो डिक्शनरी बना ली, सॉरी, फिर मैंने डिक्ट कीवर्ड ले लिया, अगेन इट विल क्रिएट ट्रबल। ठीक है, मैं इसमें टू कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे डिक्ट वन और डिक्ट टी टू दोनों को अपडेट करना है। मैंने बताया था ना, अपडेट फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी डिक्शनरी की एक्सटेंड करना। जैसे हम लिस्ट को एक्सटेंड करते थे वैसे हम डिक्शनरी को एक्सटेंड करेंगे। तो अब इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, मुझे डिक्शनरी वन को डिक्शनरी टू से एक्सटेंड करना है, तो डॉट अपडेट, कौन सी डिक्शनरी को करना है, डिक्ट टू, ठीक है। अब आप डिक्ट वन को अगर प्रिंट कराओगे
तो आप देखो इसमें मोहन, अब ये देखो आप कहोगे, ये देखो मैंने आपको बताया ना डिक्शनरी हमेशा अनऑर्डर्ड होती है, तो ज़रूरी नहीं कि मोहन रीना सीता लाइन में आए। अब देखिए इसने बीच में दोनों डिक्शनरीज़ को अपडेट किया है, मोहन रीना रीता, और जो डिक्शनरी 2 की वैल्यूज़ थी ए और बी वो भी इसमें आ गई हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अपडेट फंक्शन। अब अगर आपको किसी डिक्शनरी की, मैं आपको पहले डेल फंक्शन बता देती हूँ, अदरवाइज ये मेरी पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो डेल में क्या होता है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिक्शनरी की वैल्यू को डिलीट करना है तो हम लिखते हैं डेल डिक्ट वन। ठीक है, अब किसको डिलीट करना है उसके लिए आप, सॉरी राउंड फंक्शन नहीं लगेगा, डेल डी डिक्ट वन। अब सपोज मुझे मोहन को करना है, ठीक है, क्योंकि की के थ्रू ही हम करेंगे, तो की जब हम डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। अब अगर आप डिक्ट वन को प्रिंट कराओगे तो आपको यहाँ पे मोहन नहीं दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको किसी भी डिक्शनरी को क्लियर करना है, यू वांट टू क्लियर द डिक्शनरी, सॉरी, अब अगर आप डिक्शनरी को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लियर द डिक्शनरी, तो उसके लिए फंक्शन होता है डेल से। क्या हुआ कि आप किसी भी की को डिलीट कर सकते हो, और क्लियर डिक्शनरी को ही क्लियर करना है तो इट्स वेरी इजी, डिक्शनरी का नाम लिखिए। मेरा कर्सर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला, व्हाट्स द इशू। और अगर आपको किसी डिक्शनरी को क्लियर करना है, अब मुझे जल्दी से फिर से एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी बिकॉज डिक्शनरी डिलीट हो गई है। कोई नहीं, मैं बना लेती हूँ A45। ठीक है, ये डिक्शनरी वन हो गई है, डिक्शनरी वन बने। अब अगर मुझे इसे क्लियर करना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ क्या लिखोगे, डिक्शनरी वन डॉट क्लियर। डेल करने का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है, तो डिक्ट वन डॉट क्लियर। ठीक है, और फंक्शन के साथ आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। अब ये डिक्शनरी खाली हो गई है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं बची, इट्स एम्प्टी। इन दिस वे टुडे यू हैव लर्न सो मैनी फंक्शंस, और कल की वीडियो में हम मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज पे काम करेंगे। थैंक यू।